नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। सुपड़ा साफ हो गया मार्केट का। इतनी भयंकर बिकवाली देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार बिकवाली थी। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था तो उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं तो पुल बैक आएगा, लेकिन ये बाजार का मूड ही खराब है। आज भी चपत लग गई, निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ गया। हुआ ये कि आज अंतर्राष्ट्रीय संकेत पॉजिटिव तो थे ही नहीं। अमेरिकन मार्केट्स में भयंकर बिकवाली देखने को मिली थी शुक्रवार के सत्र में। तो एशियाई मार्केट्स का मूड खराब। गिफ्ट निफ्टी बताया था कि आज शुरुआती सत्र में जबरदस्त बिकवाली हो सकती है और बिल्कुल उसी तर्ज पे ओपन हुए 23,195 के स्तर पे। फिर निचले स्तरों से एक रिकवरी आ गई। दिन के दौरान हमने 23,340 का हाई भी टच किया है निफ्टी पे, लेकिन उसके बाद जो एक तरफा बिकवाली आती है उसको संभालना बहुत मुश्किल है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब साफ हो गए। दिन का लो लगाया निफ्टी पे 23,047 और आज की जो क्लोजिंग आई है वो 23,085 की आई है। एडजस्टेड क्लोजिंग निफ्टी की 345 अंक गिरकर निफ्टी बैंक 692 अंकों के भारी गिरावट के साथ आज बंद हुआ है 48,041 के लेवल पे। और सेंसेक्स 1,048 पॉइंट्स गिरकर 76,330 के लेवल पे हुआ है बंद। अब अगर गिरावट की वजह ढूंढने जाएं तो बहुत ज्यादा दिखाई देती हैं। पोस्टमार्टम करोगे तो फिर आसान है इस समय वजहें ढूंढना, लेकिन जब ये मार्केट गिरना शुरू हुई थी तब नहीं पता था कि ऐसे समीकरण बनते हुए नजर आएंगे। अभी सबसे पहले तो शुक्रवार के सत्र में यूएस में रोजगार के आंकड़े आए थे, बहुत ही बेहतरीन आंकड़े आ गए। लेकिन प्रॉब्लम अब यूएस में ये हो गई कि वहां पर अब अगली जब 2 पॉलिसीज होंगी फेड की तो वहां पर ब्याज दरें कम होने की संभावना नहीं है। बाजार इसको बहुत नेगेटिवली ले रहा है और वहां पर एकदम से गिरावट शुरू हुई है। वहां की 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो उछल गई, 4.77% पहुंच गई, जो कि 15 महीने का उच्चतम स्तर है, यानी कि 5% के बेहद करीब है। और ये टेंशन दे रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार टूटता नजर आ रहा है। अब तो 86.6 पर पहुंच चुका है और ये इस समय इंडिया के लिए बिल्कुल ठीक स्थिति नहीं है। क्रूड बढ़ना शुरू हो गया है तो रुपए में गिरावट, ऊपर से क्रूड में तेजी, ये दोहरी मार पड़ रही है और वही इस समय सिस्टम को हिला रही है। और अब देखें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल $81 प्रति बैरल के पार पहुंच गया, 5 महीने की ऊंचाई पर है। शेयर बाजार में आज के सत्र में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। अब पहले बहाना था कि एफआईज बेच रहे हैं, एफआईज लगातार बेच रहे हैं, लेकिन अब तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स भी तो टूटते चले जा रहे हैं। तो चौतरफा बिकवाली, सभी सेक्टर्स टूटे। मिड कैप स्मॉल कैप्स की हालत टाइट। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स 3.8%, लगभग 4% के आसपास टूटा और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो है वो लगभग 4% टूटा आज के सत्र में। कहीं छुपने की जगह नहीं थी। निफ्टी के जो शेयर्स है उसमें 46 शेयर्स तो नेगेटिव थे और अगर ब्रॉडर मार्केट्स की बात करो तो उसमें 2,525 शेयर एनएससी के गिरे हैं और मात्र 326 शेयर चढ़े हैं। तो ये तो अभी कारोबारी सत्र पहला ही था, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था और उसी में ही डैमेज इतना ज्यादा देखने को मिला। और बीएससी के जो लिस्टेड शेयर्स हैं कुल मिलाकर उनकी जो मार्केट कैप आज साफ हुई है वो है 12.61 लाख करोड़ रुपए। 12.5 लाख करोड़ रुपए एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में उड़ गए। तो कहां हम रिकवरी की उम्मीद कर रहे थे, ये तो सुपड़ा ही साफ हो गया। निफ्टी गेनर्स में आज टीसीएस ये जान बचाए हुए था थोड़ी मार्केट में, इसकी वजह से हिम्मत पड़ रही थी। 0.78%, इससे ज्यादा नहीं। इंडसइंड बैंक आधा फीसदी ऊपर। एक्सिस बैंक और एचयूएल जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी हुई, लेकिन जो गिरने वाली थी उनकी सूची बहुत ज्यादा है और उसमें अदानी एंटरप्राइज सबसे ज्यादा टूटा है निफ्टी पे 6.25% नीचे। ट्रेंड, बीपीसीएल, बीईएल, पावर ग्रिड, ये सब स्टॉक्स टूटे हैं। सरकारी कंपनियों का तो बैंड बजा हुआ है। एफएनओ गेनर्स में एबी कैपिटल नजर आएगा आपको 1.25% ऊपर, बायोकॉन 1% ऊपर। एक्सिस बैंक, बीएससी, टीसीएस जैसे स्टॉक में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई, लेकिन गिरने वाले तो अपरंपार एक सूची है जो इस समय संभल ही नहीं रहे ना। स्टॉक्स मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स तनाव में आए हैं। तो इसमें आज एफएनओ लूजर्स में लोधा 9% से ज्यादा, पीबी फिनटेक 9% नीचे, कल्याण कुंज, अदानी टोटल, इन्फो एज, ये सब स्टॉक्स आज 7.5% से करीब 8.5% टूट गए। तो प्रॉब्लम यह कि लोगों के पोर्टफोलियो में मिड कैप स्टॉक्स ज्यादा होते हैं और इस समय आप मिड कैप्स में रोज ट्रेडिंग की खिड़की खोलो और उसके बाद समझ में आता है भैया पिछला ही सामान नहीं बिकने को हो रहा, तो फिर नया कहां खरीदें। तो तनाव तो डेफिनेटली सिस्टम में नजर आता है। गेनर्स भी हैं मिड कैप में। प्रिज्म जॉनसन 7.5% ऊपर, पीपीएल फार्मा, क्रिसिल, एस्ट्राजेनेका और हैप्पीएस्ट माइंड्स जैसे स्टॉक्स में खरीदारी होती हुई नजर आई। सबसे ज्यादा वैसे आज पीपीएल फार्मा और प्रिज्म जॉनसन ही चढ़ते हुए नजर आए थे। बाकी तो मामला कोई बहुत सॉलिड नहीं है, लेकिन गिरने वालों में मिड कैप लूजर्स में जस्ट डायल, एपिग्रल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर 10.5% से 13% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। जस्ट डायल के नंबर्स आए थे, 13% लुढ़क गया ये स्टॉक। पीसीबीएल भी नंबर्स के बाद 10% के आसपास टूटा। अदानी विल्मर लगातार नीचे ही है ये स्टॉक। ओएफएस के बाद हमने देखा कि इसमें बहुत ही तगड़ी बिकवाली हुई है, 10% आज भी नीचे। वक्रांगी, अंबर, ऑर्चिड फार्मा, शारदा एनर्जी, टार्क, आरवीएनएल 9%, 10% नीचे। अब आप बोलो कि मेरे शेयर्स तो अच्छे हैं, उसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं, फिर क्यों टूट रहे हैं? तो देखिए मार्केट बहुत लीथल होता है, इसमें अच्छे बुरे
कभी कभी सब निपट जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आएगा जब अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स लोअर एंड पे पलटने भी शुरू हो जाएंगे, खरीदारी भी वहाँ पर होगी, लेकिन अभी वो फेज़ नहीं है, अभी तो बहुत बुरी पिटाई हो रही है मार्केट में। अब सेक्टर्स आपको कोई हरा नजर आएगा ही नहीं, सभी चौतरफा बिकवाली की चपेट में आ गए। सबसे ज़्यादा टूटे आज रियल्टी इंडेक्स जो 6.5% ज़्यादा टूट गया, तो उसमें लोधा 9% नीचे, फीनिक्स 8.5% नीचे, शोभा 7% ज़्यादा टूटा, ब्रिगेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ 6% से 7% नीचे। मेटल्स हिंद, कॉपर, एपीएल, अपोलो, स्टील अथॉरिटी, नाल्को, जेएसपीएल, एनएमडीसी 5% से 7% नीचे। फिर फार्मा, जहां पर डिफेंसिव बाइंग हुई थी पिछले कुछ दिनों में, अब उन्होंने भी साथ छोड़ दिया है। मैक्स हेल्थ 5% ज़्यादा टूटा, सिंजीन 4.5% नीचे, ग्रैन्यूल्स, लॉरस लैब्स, मेट्रोपोलिस और ऑर्बिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में डेंट पड़ गया। अब सरकारी कंपनियों का बैंड बजा हुआ है, एनर्जी स्टॉक्स का भी बैंड बजा हुआ है। एनर्जी में चाहे निजी क्षेत्र या फिर सरकारी, सभी शेयर्स पिट रहे हैं। अदानी टोटल 6.5% नीचे, एनएलसी इंडिया 6.5% नीचे। सरकारी कंपनियां जैसे कि एचपीसीएल, एसजेवीएन, आईओसी 6% से 6.5% नीचे, बीएचईएल भी 6% नीचे। फिर अदानी पावर और सीईएससी, अक्सर इन एनर्जी स्टॉक्स में कुछ खरीदारी होती थी बजट से पहले, इस बार बिल्कुल नहीं, इस बार मूड बहुत खराब है, ये दोनों स्टॉक्स 6% नीचे। फिर सरकारी बैंक्स जिसमें सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, आईओबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, पीएसबी, बैंक ऑफ इंडिया, कुछ भी ले लिया हो अपने हाल फिलहाल में, तो आप ये सोच रहे हो कि क्या ले रहे हैं हम स्टॉक मार्केट पे, लगातार तो ये नीचे ही आ रहे हैं। तो हाँ, ये फेज ही ऐसा है, 4% से 6% नीचे आ गए स्टॉक्स। ऑटोज आज के सत्र में पिटे हैं, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टीवीएस मोटर, एक्साइड, अपोलो टायर्स, एमआरएफ और अशोक लेलैंड 3.5% से 4.25%, ये सब स्टॉक्स नीचे। ऐसे में एक लिस्टिंग हो गई, स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी की लिस्टिंग अच्छी कही जाएगी, क्योंकि इशू प्राइस था 140, उसके मुकाबले 172 रुपये पे लिस्ट हो गया, 22.8% प्रीमियम पे, और 163.28 की क्लोजिंग आई है, यानी कि 16.5% के रिटर्न डेब्यू पे दिए हैं इस स्टॉक ने। लक्ष्मी डेंटल का आईपीओ आज से खुला है, 15 जनवरी तक खुला रहेगा, 5.33 टाइम्स बढ़ चुका है पहले ही दिन। प्राइस बैंड रखा गया है 407 से 428 रुपये प्रति शेयर। 698 करोड़ रुपीस का इशू साइज है, जिसमें 138 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, बाकी का है ओएफएस। अब आगे क्या होगा, देखिए लगातार चौथे महीने इंडियन मार्केट्स में बिकवाली देखने को मिल रही है। जनवरी में आमतौर पे उम्मीद ये होती है कि प्री बजट रैली देखने को मिलेगी, लेकिन बिल्कुल इस बार वैसा नहीं हुआ, कुछ असर नहीं पड़ रहा, मार्केट पे कोई ट्रिगर काम नहीं कर रहा। ऊपर से लेने के देने पड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार मार्केट पे गिरावट, छोटे मझौले शेयर्स में इतना ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है कि इस समय आप कुछ भी ले लो मार्केट पे, तो ये संभवतः बात है कि आपको अगले दिन वो नीचे दिखाई दे सकता है। वन वे ट्रैक पे टूटे हो, और इस बार की बिकवाली जो हुई है, जो 24,200 के स्तरों से होनी शुरू हुई है, उसमें तो बहुत ज्यादा पोर्टफोलियोज में ड्रॉ डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये है, सिस्टम में ये बात समझ में आती है कि तनाव है, लेकिन ये तनाव हो चुका। अब 21 नवंबर को निफ्टी ने 23,263 का निचला स्तर छुआ था, इसके बाद ही तो तेजी बननी शुरू हुई थी। आज वो वाला लेवल भी तोड़ दिया। ये जो गिरावट हुई है, इसमें 23,263 बहुत सारे तकनीकी जानकार मान के चल रहे थे कि हाँ ये लेवल प्रोटेक्ट हो सकता है, लेकिन अब उसके नीचे जाके क्लोज करके चलेगी। आप इतना ज्यादा मंदी करने वाले हावी है मार्केट पे, तो कोई भी उछाल आ रहा है उसमें पिट रहे हो। निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, ये सभी इंडाइसेस 200 दिनों की औसत के नीचे हैं। अब ऐसी मार्केट मजबूत तो नहीं ना समझी जाती, 200 दिनों की औसत के ऊपर ही आप मजबूत समझे जाते हो, उसके नीचे आप कमजोरी होते हो। और फिर ये तो सिर्फ इंडेक्स की बात हुई है, शेयर्स का क्या, निफ्टी वाले शेयर्स भी टूट रहे हैं, मिड कैप वाले भी शेयर्स भी टूट रहे हैं। तो हर जगह इस समय सिस्टम में बिकवाली ज्यादा नजर आती है। अब रुपए में गिरावट, क्रूड में बढ़त, ये दोनों चीजें इंडिया के लिए ठीक नहीं है, और ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस इसी के चलते थोड़े पैनिक में हैं। लेकिन आपका हमारा काम इस समय मार्केट को ज़्यादा ना देख के, इतना तनाव ना लेके सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना ही बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये फेज पार हो जाएगा। इस समय तो आप बड़े शार्क्स से, बड़ी मछलियों से नहीं लड़ सकते, और बाजार का ट्रेंड भी बिल्कुल विपरीत है। अब डर ये लगता है कि पिछला जो खरीद लिया तो वो तो पहले ही नुकसान दे रहा है, अब जो खरीदेंगे तो वो और नुकसान दे सकता है। जी हाँ, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि मार्केट को यहाँ से रिकवर होने में हो सकता है कि थोड़ा समय लगता हुआ नजर आए, लेकिन ये फेज जरूर पार होगा किसी ना किसी दिन। और उस समय फिर शेयर्स के सही दाम सही समय पर नहीं मिलते, खराब समय पर सही दाम मिलते हैं, और ये खराब समय है। अब कितना लंबा चले समय, ये इस समय थोड़ी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है, क्योंकि ये किसी को नहीं पता कि बाजार की ये गिरावट कहाँ पर जाके थमेगी। इस हफ्ते बड़ी कंपनियों के नतीजे में, स्पेशली हम रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक के नतीजे ट्रैक कर रहे हैं। बजट रैली की आस में बैठे रह गए ऐसे में निवेशक, और भारी नुकसान की चपेट में आ गए। मौजूदा जो वैल्यूएशन है बाजार के, वो महंगे नहीं लगते, वो ठीक लगते हैं, लेकिन किसी भी लेवल से वापसी नहीं कर रहा है मार्केट। प्रॉब्लम ये है, घबराई नहीं, सिस्टमैटिक निवेश करें, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो अब हम फिर से ट्रैक करेंगे,
उसमें 23,000 ये तो है ही, ये तो लेवल था ही जिसमें पुट राइटिंग बहुत एग्रेसिवली हो रखी थी। फिर 22,895 और 22,750 ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाजार ने किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो हम ये नहीं कह सकते कि होल्ड करेंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी टेक्निकल पैरामीटर्स पे ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। हायर साइड पे 23,175, 23,330 ये लेवल्स थोड़ा तनाव दे सकते हैं, और कॉल राइटर्स का जोर मार्केट पे ज़्यादा है। तो ये फेज़ है, ये पार ज़रूर होगा, धैर्य रखें। लेकिन अभी पोर्टफोलियोज में डेफिनेटली ड्रॉडाउन्स देखने को मिल रहे हैं, और आज फिर से हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में ही बाजार पे जोरदार चपत लग गई।